बारे में हम लोग आज आपको बताएंगे। इसमें श्री रामचंद्र जी की कहानियां हैं। किसकी कहानियां हैं? श्री रामचंद्र। और ये किस भाषा में लिखी गई है? अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें अवधी भाषा कहाँ की है? उत्तर प्रदेश के अयोध्या क्षेत्र की है। इसे सुंदर चित्रों से भी शुरू में दिखाया गया है और बाद में आप देखेंगे ये है गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा है। और ये रामचंद्र जी के जीवन को इन्होंने सुंदर ढंग से चित्रित किया है। यहाँ देखिए ये चित्र दिखाए गए हैं। फिर यहाँ आप देख रहे हैं राम और लक्ष्मण को दिखाया जा रहा है वनवास में। यहाँ पर आप देख रहे हैं हनुमान जी के साथ इन्हें दिखाया गया है और यहाँ इनके हनुमान दूत के रूप में दिखाए गए हैं। इसके बाद यहाँ ये पुष्पक विमान दिखाया गया है और ये इस तरह से यहाँ कथा शुरू होती है। इसमें ये जो मोटे अक्षरों से लिखा है ये अवधी भाषा है और इसका अनुवाद ये छोटे अक्षरों में हिंदी से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चौपाइयाँ होती हैं, दोहे होते हैं और सोरठे होते हैं। ठीक है, एक चौपाई और एक दोहा हम मेरे साथ सब लोग बोलेंगे और फिर हम आप जान जाएंगे कि इसे कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए मेरे साथ बोलिए। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। इस दोहे में ये कहा गया है कि जो हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि जो भी आप मंगल करने वाले हैं, जो भी अमंगल है उसको हरने वाले हैं, ऐसे उनके बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारे कांड हैं, आपको आगे हम लोग बताएंगे बाल कांड में क्या लिखा है और उसके बाद अयोध्या कांड है, फिर किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड है, ऐसे बहुत सारे कांड हैं, उनके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे कि एक और होता है जिसमें सुंदर कांड होता है, उसे छोटे रूप में भी हम दिखा सकते हैं। आप देखेंगे सब लोग अपने अपने घर में सुंदर कांड पढ़ते हैं। ये देखिए ये सुंदर कांड है, इसे हर दिन पढ़ने से ऐसा माना जाता है कि मोक्ष मिलता है और जो भूत पिशाच होते हैं वो निकट नहीं आते हैं इसको गाने से, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो ये आप जानिए बहुत सारे घरों में ये गाया भी जाता है हर दिन। बहुत सारे लोग जो भी याद करके इसे गा सकते हैं। ठीक है, इसे भी इसी तरह से गाया जाता है जैसे आप इसमें देखें। जाम्बवंत के वचन सुनाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिखहु तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। ऐसे इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, और जो दोहे होते हैं उनको इस तरह से पढ़ा जाता है। राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि विधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। तो इस तरह से ये गाया जाता है और इसे याद भी करते हैं। दूसरी जो पुस्तक है इसे श्रीमद् भगवद गीता कहते हैं। ये भगवद गीता है, ये संस्कृत में लिखी है, इसे महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। इसमें बहुत सारे श्लोक होते हैं और ये श्लोक के माध्यम से हमें ये बताया गया कि संसार में कोई भी अपना नहीं है और कोई भी पराया नहीं है। हमें हर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर हम गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे ऊपर गलत चीजें आएंगी। इसका एक श्लोक हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि होती है तब तक एक देवता उत्पन्न होते हैं और उसे नाश करते हैं। तो इस तरह इसी तरह उन्होंने और भी बहुत सारे श्लोक इसमें दिए हैं। नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यन्तापो न शोषयति मारुता। ये सब संस्कृत के श्लोक जो इस महाभारत में दिए गए। ठीक है,